Hello students, this is question number 17 from chapter 11 of NCERT class 9th science. We have to calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour. तो आपसे बोला गया कि एक कार है जो 1500 किलो की है और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि हम उस कार को रोक सकें। तो देखो आपको m पता लग गया, 1500 kg हो गया। वेलोसिटी की बात करें तो वो आपके पास है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप इस वेलोसिटी को यदि हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो 60 इंटू, आप देखिए यहां से मीटर में बदलोगे तो 60 इंटू 1000 मीटर हो गया। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट आवर इन सेकंड, सो इट विल बी 60 इंटू 60 सेकंड। तो अगर मैं देखो इसे कैलकुलेट करूं तो 60 से 60 ये कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड। तो बेसिकली v आपके पास आ गई मीटर पर सेकंड में 50/3। तो अगर देखो कार क्या है, स्टार्टिंग में मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो आपके पास होगी हाफ m v स्क्वायर। तो हाफ m की वैल्यू होगी 1500, v स्क्वायर मीन्स 2500/9। तो अगर मैं यहां से देखिए इसे 3 से डिवाइड करूं तो ये आपके पास 500 आ गया, इसे 2 से इसको डिवाइड करूं तो ये आपके पास 1250 आ जाएगा। तो अगर देखिए हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास हो जाएगा 625,000/3। सो दिस विल बी 208,333.33 जूल। तो आपके पास देखा आपने कि ये काइनेटिक एनर्जी आ गई स्टार्टिंग में जो कार की होगी। अब यदि कार फाइनली रेस्ट पर यदि आ गई है तो के ई बाद में आपके पास हो जाएगा 0 इन स्टेट 2, या मैं लिख सकता हूं यहां पर रेस्ट पर। अब जो वर्क डन होता है, जो आपको काम करना है, तो वो फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। आखिर जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है उतना आप वर्क कर देंगे तो वो स्टॉप पर हो जाएगी। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो ये आ जाएगा 208,333.3 माइनस 0, क्योंकि व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट देन काइनेटिक एनर्जी 0, सो इट विल बी 208,333.3 जूल्स। तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा उस कार को स्टॉप करने के लिए।